मुरादाबाद की अगवानपुर नगर पंचायत के मोहल्ला ततारपुर में रहने वाले वसीम अख्तर ने अपनी बीवी के खिलाफ पुलिस को एक तहरीर दी है और कहा है कि मेरी जान को मेरी बीवी से खतरा है। गुरुवार को भाजपा नेता अंशुल गुप्ता के साथ पहुंचे वसीम अख्तर के परिजनों ने सीओ सिविल लाइंस को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें ये मांग की गई है कि बीवी और उसके परिजन उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए वसीम अख्तर ने बताया, मेरे शादी काट क्षेत्र से हुई थी 6 साल पहले। तब से मुझे टॉर्चर किया जाता है कि पूरी मतलब बीवी बच्चों के साथ यहाँ रहो, मायके में वहीं यहीं घर बनाओ, यहीं सब कुछ करो, ठीक है। उसके बावजूद मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ का कोई नहीं है इस टाइम। और जो है मुझे उसके बावजूद धमकियाँ मिलती हैं। नाना मुकर्रम और मामा मुजफ्फर और सास अर्जुमन और सुहेल साला और जुनैद साला, वो सब मुझे धमकी देते हैं। और नाना गला काटने की धमकी देता है, गला काटने की, जेल भेजने की, फंसवाने की, हर तरह की धमकी देता है। और हर आदमी मुझे धमकी देता है, मेरी ससुराल वाले। अच्छा, अब आप जो एप्लीकेशन लेने आए हैं, क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी को मेरे घर भेजा जाए और आगे को कोई इस तरह की मुझे धमकी वगैरह ना मिले, सही शुद्ध रहे, बस यही चाहते हैं। आपने पुलिस को कोई एप्लीकेशन दी है इसकी? जी, सीओ साहब को दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अंशुल गुप्ता अपने क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सीओ सिविल लाइंस के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस पूरे मामले में वसीम अख्तर की मदद करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वसीम अख्तर की 2 बेटियां हैं, जिन्हें काफी समस्याएं हो रही हैं और उनका इलाज भी नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों बेटियां वसीम अख्तर की बीवी के पास हैं। ये वसीम अख्तर जी हैं, ये हमारे अगवानपुर के ततारपुर मोहल्ले के निवासी हैं। इनकी शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व कांट से हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इनके 2 बच्चे हैं, एक 4.5 वर्ष की बेटी है, एक 2-2.5 वर्ष की बेटी है। इनके सब कुछ ठीक था। ये इस बीच मतलब हर आदमी चाहता मैं कुछ तरक्की करूं, ये काम धाम से सऊदी चले गए थे। अब ये वहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना इनके वालिद साहब, इस बीच इनके वालिद साहब भी गुजर गए। अब ये आके जो है अपने घर रहते हैं और अब इनकी माँ बेवा हैं, इकली हैं। 2 आदमी की जिम्मेदारी है माँ का ध्यान रखना। इनकी जो बीवी हैं वो ये चाहती हैं जो भी ये वहाँ से कमा धमा के लाए हैं वो लेके ये काट चले जाएं, काट जा कर रहे हैं। जबकि इस चीज़ से इन्हें आपत्ति है कि मैं जब मेरी माँ के लिए है तो मैं माँ को छोड़ कर काट क्यों चला जाऊँगा। बात भी जायज़ है, वो अपनी माँ को क्यों छोड़ेंगे और बीवी को भी नहीं छोड़ना चाहते। इनको तो इधर कुआ इधर खाई है। ये अपनी बीवी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगवानपुर रहो भाई, जब आप शादी होकर अगवानपुर आई हो तो अगवानपुर रहो, मैं काट जाकर क्यों रहूं। तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ना इन्हें बीवी से वैसे कोई शिकायत है। बस ये चाहते हैं ये अपनी माँ की भी सेवा करें और बीवी भी इनके साथ रहे। बीवी इनकी ये चाहती है काट रहे हैं। तो बीवी इनके ऊपर कोई आरोप लगाती है क्या? हाँ, आरोप तो लगाए भाई। जब उन्हें वहाँ लेके जाना तो वो मार पीट के और गाली गलोच के दुनिया भर के आरोप, तो भाई ये तो जेन्युइन चीज़ें हैं, वो तो लगाएंगी। आज आप सबको लेके सीओ साहब से मिले हैं क्या? सीओ साहब से हम कल मिले थे, तो सीओ साहब ने 10 बजे का समय दे दिया था, उन लोगों को भी इन लोगों को भी। तो ये तो 10 बजे आ गए, तो वो लोग नहीं आए। अब हम सीओ साहब से दोबारा मिले हैं। सीओ साहब ने कहा इंतज़ार करो, हो सकता है सामने वाले को कोई परेशानी हो, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब जो भी सीओ साहब निर्णय लेंगे, भाई अधिकारी हैं वो, हम उनसे जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। जो भी वो करेंगे हमें मंजूर होगा। और इनकी बीवी आरोप लगाती हैं मार पीट के। भाई ये तो जेन्युइन चीज़ें हैं, जब वो वहाँ बुलाना चाह रही हैं आरोप तो लगाएंगी। आप क्या चाहते हैं? वो झूठे और निराधार हैं वो आरोप, और वो अलग अलग नंबरों से वहाँ के लोगों से फ़ोन कराते हैं और नाना मामा सब लोग घर बिगाड़ना चाहते हैं। भाई घर किसी का क्यों बिगाड़ रहे हो? बंदा यहाँ अपनी माँ की सेवा नहीं करे, आपको भी खुश रखना चाहता, माँ को भी खुश रखना चाहता, उससे आपको क्या दिक्कत है? मैं तो वहाँ के लोगों से भी अपील करूँगा, क्यों किसी का घर ख़राब कर रहे हो आप?